अगर मेरे पास 1,000 रुपए है हाँ। तो मैं उसे शेयर मार्केट में लगाऊं, मैं एफडी करने आऊं या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेने जाऊं? आपको सबसे ज़्यादा ग्रेटिफिकेशन तो नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन में आएगा। बट बट यही इसी पे डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट के किस जर्नी पे हो। आप आप इमरजेंसी फंड बना रहे हो या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जर्नी पे हो। आप देखिए आप अपने जर्नी पे कहाँ पर हो। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है अभी तक, तो आप एफडी में करिए। आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं तो 1,000 रुपये ले जाके इक्विटी में डालिए। ओके। सबसे कम यंग एज वो कॉलेज के बच्चे हैं, क्या उनको भी कॉलेज में एफडी करवानी चाहिए? आपके हिसाब से किस कौन सी राइट एज होती है जब आपको एफडी सोचना चाहिए या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए? कॉलेज में तो पैसे नहीं होते सर, घर वाले जो पैसे भेजे वो खर्च करने में ही आजकल लड़के निकल सब जाता है। कमा रहे हैं। आजकल ऑनलाइन चीजें बहुत सारी हो गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है। हाँ, अगर आपने कमाना शुरू किया तो सेविंग आप शुरू करिए, जितना भी हो, 5%, 10%, 20%, बिकॉज ये एक हैबिट है। आप बट 20 इसका कॉन्ट्रडिक्टी है, कुछ लोग कहते हैं कि जो बचाता है वो जिंदगी भर गरीब रहता है, जो खर्च करता रहता है उसको पैसे कमाने के साधन मिलते रहते हैं क्योंकि सोचता है कि अब आगे कैसे खर्च करेंगे। ये एक माइंडसेट बहुत लोगों का देखा है मैंने। हाँ सर, ये ट्रू है विथ टॉप 1% पीपल। कुछ लोग होते हैं जो लकी है या जिनके पास वो क्षमता है ऑन हाउ टू मल्टीप्लाई मनी, या खानदानी अमीर है, इन लोगों के लिए माइंडसेट ठीक है। बट ज़्यादातर मिडिल क्लास के लिए यही ठीक है कि आप थोड़ा अभी सेव करना शुरू करें। बिकॉज अभी जो फेज़ में है ना, इंडिया में 70-80% जॉब तो डेस्क रिलेटेड जॉब्स है, और एआई का जो दौर आ रहा है तो उसमें हमको ये नहीं पता कि 20 साल बाद कैसे जॉब्स रहेंगे, कैसे जॉब्स नहीं रहेंगे। तो आज अगर आप अगले 10-15-20 साल के लिए सेव करने का नहीं सोचते हो और सडनली आप उस सिचुएशन में हो कि यार कल तो नौकरी नहीं है, एआई ने खा लिया सारे जॉब, तो आप क्या करोगे? तो इट्स बेटर टू बी सेफ टुडे, मेरे को लगता है कि गिवन द एनवायरनमेंट। आप लोग क्या लगता है कि अगले 10-15 साल में इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? मेरे को लगता है कि इन्वेस्टमेंट में भी देर विल बी एआई विच विल टेक ओवर, जो आपको गाइड कर रहा होगा कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। बट जो बेसिक फंडामेंटल्स है फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग का, वो वही रहेंगे, क्योंकि दो ही साधन है इंडिया में इन्वेस्ट करने के, या तो डेट में डालोगे या इक्विटी में डालोगे। पोर्टफोलियो एलोकेशन 50-100 साल से सेम चीज़ चलता आ रहा है, वो जो जैसे मैंने पहले फार्मूला बताया वही फार्मूला चलता रहेगा। बट द वे यू इन्वेस्ट माइट चेंज। आज आप किसी ऐप के थ्रू कर रहे हो, शायद उस दिन आप बैठ के कंप्यूटर को बोल दोगे कि मेरे इस बैंक में पैसे पड़े हुए, आप जाके बेस्ट इन्वेस्ट कर देना, वो शायद कर दे। इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? क्योंकि मैं एल्गो ट्रेडर रह चुका हूँ, मैं ये बता सकता हूँ। आई थिंक बिगेस्ट मिस्टेक है जो इंडिया में, दो मिस्टेक्स दैट आई सीन। एक फोमो इन्वेस्टिंग है और दूसरा ट्रेडिंग है। फोमो इन्वेस्टिंग ये है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। देखते कि अब व्हाट इज़ द हॉटेस्ट कमोडिटी, जहाँ पर सब लोग पैसा लगा रहे हैं वही डाल देते। जैसे आप देखोगे कि क्रिप्टो का बूम आया बीच में, और क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन 1 लाख पहुँच गया तो सबने डाल दिया, 1 लाख से गिर कर 20,000 पे आ गया। अब बीच में इक्विटीज़ में स्मॉल केस का एक बड़ा बूम आया था कि वो 3 साल में 5 गुना हो गया और सबने पैसा वहाँ डाला, वो गिर गया वहाँ से। अब बहुत लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि पिछले 3-4 साल में गोल्ड हैज़ गिवन वेरी गुड रिटर्न्स। तो जब भी आप ये देखते हो कि पिछले 3 साल में क्या परफॉर्म किया और मैं उसमें डालूंगा, तो बिकॉज लॉ ऑफ एवरेजेस प्ले आउट करते हैं, जो 3 साल में बहुत अच्छा किया वो अगले 3 साल में शायद अच्छा ना करे, तो आप फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट देख के करोगे तो वो अच्छा नहीं करेगा। आप बेसिक प्रिंसिपल्स पे स्टिक करिए, एलोकेशन पे डालिए, बिलीव इन इंडिया स्टोरी, बिलीव इन म्यूचुअल फंड्स, वो चलता रहेगा। और दूसरा बिगेस्ट जो मैंने देखा है वो ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की खासियत ये है कि वो आपको ये मौका देता है कि मैं आज 1,000 रुपये लगा के एक और 1,000 कमा सकता हूँ। मतलब एक दिन में 100% का रिटर्न देखने का वो पॉसिबिलिटी है ट्रेडिंग में, इसीलिए बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं। इंडिया में आप देखोगे तो जो बेटिंग ऐप्स है उसमें ज़्यादा कस्टमर्स है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी में, जो म्यूचुअल फंड में जो पैसा डालते हैं, बिकॉज वहाँ पर इंस्टेंटली आप पैसा डबल करने का लालच अच्छा लगता है। बट क्योंकि मैं एल्गो ट्रेडर रह चुका हूँ, मेरे को पता है कि रिटेल कितना पैसा लूज़ करता है। अभी मैं जस्ट यहाँ आने से पहले कुछ स्टैट्स देख रहा था। एक कंपनी है जेन स्ट्रीट कर, उन्होंने लास्ट 1 साल में 40,000 करोड़ कमाए। गवर्नमेंट को जो टैक्स मिला, STT, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, आप जब ट्रेड करते हो तो टैक्स देते हो, वो कुछ 50-60 हज़ार करोड़ के आसपास है। NSE की जो कमाई हुई वो 20,000 करोड़ है, BSE की जो कमाई वो 3,000 करोड़ है। तो ये सब मिलाकर 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ की कमाई हुई है जो मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो पूरा 1.5 लाख करोड़ है ये फंड कर रहे हैं अपने रिटेल ट्रेडर्स। और कुल मिलाकर ये कितने होंगे? अगर 1.5 लाख करोड़ लोग पैसे, 1 करोड़ लोग ट्रेड कर रहे होंगे, तो हर बंदा ऑन एन एवरेज 1.5 लाख रुपए पर ईयर लूज कर रहा है, फॉर दीज पीपल टू मेक मनी।